थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता में ओवरऑल है क्या। तो देखिए, जब ये भारतीय न्याय संहिता आया तो इसने रिप्लेस कर दिया आईपीसी को। अब ये छोटे छोटे 1 मार्कर्स हैं, इसे ध्यान से सुनिए। इंट्रोड्यूस कब हुआ? 11 अगस्त 2023 को। और किसने इंट्रोड्यूस किया? बाय अमित शाह। बीएनएस हमारा एनफोर्समेंट में कब से आया? ये तो आप सब इसका जीता जागता सबूत है कि ये 1 जुलाई 2024 से एनफोर्समेंट में आया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए, भारतीय न्याय संहिता, इसका नाम में एक वर्ड है न्याय। तो इसका मेन फोकस यहीं से, इसके नाम से ही क्लियरली पता लग रहा है कि इसका मेन फोकस क्या होगा? टू प्रोवाइड जस्टिस टू विक्टिम्स। तो ऑफकोर्स विक्टिम्स को ही जस्टिस मिलेगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो हुआ करता था वो था हमारा इंडियन पीनल कोड। और पीनल वर्ड का मतलब तो आपको पता ही है, पीनल वर्ड का मतलब होता है पनिशमेंट। तो आईपीसी का मेन फोकस क्या था? टू प्रोवाइड पनिशमेंट्स टू द ऑफेंडर्स। यहां से आपको इसका मेन फोकस पता लग गया कि बीएनएस का फोकस क्या है और आईपीसी का फोकस क्या है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव्स देखिए क्या है कि यहाँ पे हमने जब बीएनएस को इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे हमने देखा कि इसके नाम में ही एक फोकस का शिफ्ट आ रहा है। पहले पनिशमेंट्स के ऊपर फोकस किया जाता था आईपीसी में, अब बीएनएस में फोकस किया जा रहा है जस्टिस टू विक्टिम्स के ऊपर। पहला तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आईपीसी में पहले काफ़ी आउटडेटेड लॉज होते थे, लेकिन अब जो हमारे पास बीएनएस आया है इसमें काफ़ी मॉडर्नाइज क्रिमिनल लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया है। फॉर एग्जांपल टेररिज्म को भी इंट्रोड्यूस किया गया। और तो और इसका जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच को फॉलो करना। देखिए, हमने अभी अभी देखा कि भारतीय न्याय संहिता में मेन जो फोकस है वो है विक्टिम को जस्टिस प्रोवाइड करना। दैट मीन्स ये विक्टिम के राइट्स को प्रायोरिटाइज कर रहा है। और इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि ये विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के बारे में बात कर रहा है। दैट मीन्स कि ये एक विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच को फॉलो करता है, यही इसका ऑब्जेक्टिव भी है। और इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस, ताकि ये जो बैकलॉग ऑफ केसेस है ना वो कम हो सके। आई होप इसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आपको पता ही है बीएनएस से पहले हमारे पास आईपीसी हुआ करता था, तो इसलिए आईपीसी के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ना तो ज़रूरी है। तो देखिए, आईपीसी जो है ये पास कब हुआ था? 6 अक्टूबर 1860 को। और एनफोर्समेंट में आया ये 1 जनवरी 1862 से। ड्राफ्ट किसने किया था? देखो, ड्राफ्ट में अगर आपको एक सिंगल पर्सन का नाम अगर मैं बोलूं कि किसने ड्राफ्ट किया तो आपको लेना है लॉर्ड मैकॉले का। लेकिन अगर आपको प्रॉपरली बताऊं तो लॉर्ड मैकॉले अकेले नहीं थे जिन्होंने आईपीसी को ड्राफ्ट किया। प्रॉपर लॉ कमीशन बैठी थी। तो ड्राफ्ट किसने किया था प्रॉपरली? फर्स्ट लॉ कमीशन में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकॉले। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट लॉ कमीशन थी ना उसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर है। अब क्या हुआ कि ये जो आईपीसी है ना इसने ऑलमोस्ट 160 ईयर से भी ज़्यादा हमारे इंडिया को सर्व किया और प्राइमरी क्रिमिनल कोड बनकर रहा हमारे इंडिया में। लेकिन फिर काफ़ी ज़्यादा इसमें रिकमेंडेशंस आई कि इसमें टाइम बढ़ रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, तो आपको इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये सारी नीड को फील करते हुए हमारे पार्लियामेंट ने नया लॉ लेके आने के बारे में सोचा। तो अब जो क्या हुआ कि 11 अगस्त 2023 को भारतीय न्याय संहिता का बिल इंट्रोड्यूस किया गया हमारी लोकसभा में। और फिर 12 दिसंबर 2023 को किन्हीं कारणों की वजह से इस बिल को वापस ले लिया गया, पुराने वाले बिल को। ठीक है जी, पहले वाला तो विड्रॉ कर लिया गया और उसके बाद नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया और इसका नाम था भारतीय न्याय सेकंड संहिता। इसका नाम अच्छे से देखिए, भारतीय न्याय सेकंड संहिता 2023। इसको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये सारी डेट्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 11 अगस्त को बीएनएस बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, 12 दिसंबर 2023 को इस बिल को विड्रॉ कर लिया जाता है और एक नया बिल भारतीय न्याय सेकंड संहिता के नाम से इंट्रोड्यूस किया जाता है दोबारा से। और 20 दिसंबर 2023 में ये जो बिल है लोकसभा में
पास हो जाता है। और फिर 21 दिसंबर 2023 में ये बिल राज्यसभा में भी पास हो जाता है, देखिए एक दिन के बीच में। और फिर 25 दिसंबर 2023 में प्रेसिडेंट की भी इसे असेंट मिल जाती है। और आपको तो पता ही है कि ये जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है ये 1 जुलाई 2024 से ही एनफोर्समेंट में आ जाता है। अब देखो बीएनएस आया, आईपीसी पहले था, तो इनमें कोई ना कोई तो फर्क होगा ही ना। तो इनमें कंपैरिजन करके देखते हैं कि क्या फर्क था। एक तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों के फोकस में बहुत फर्क है। आईपीसी पनिशमेंट ओरिएंटेड फोकस रखता है, लेकिन बीएनएस में मेन फोकस है टू प्रोवाइड जस्टिस टू विक्टिम्स। आईपीसी में 23 चैप्टर्स थे, लेकिन बीएनएस में 21 चैप्टर्स हैं। आईपीसी में 511 सेक्शंस थे और अब हमारे पास बीएनएस में 358 सेक्शंस हैं। अब ये जो सेक्शंस हैं वो कम कैसे हुए वो हम आगे देखेंगे। और आईपीसी में विक्टिम के ऊपर फोकस बहुत कम था पहले, लेकिन अब प्रायोरिटी दी गई है बीएनएस में विक्टिम के राइट्स को। नेक्स्ट जो आईपीसी था ये जेंडर न्यूट्रल नहीं था, ये मेनली मेल्स को टारगेट करता था। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 366A जो था इसका प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड को लेके, उसमें ये सिर्फ और सिर्फ माइनर गर्ल के बारे में ही बात करता था, माइनर गर्ल ओनली, नॉट बॉय। लेकिन अब जो हमारे पास बीएनएस आ गया है ये जेंडर न्यूट्रल है। इसमें जो सेक्शन 96 है बीएनएस का, जो अगेन प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड है, इसमें अब माइनर गर्ल जो वर्ड था ना पहले, उसको चेंज करके अब क्या बना दिया गया है, चाइल्ड वर्ड। ठीक है, तो अब देखिए चाइल्ड में दोनों टाइप के चाइल्ड आ गए, चाहे वो गर्ल है, चाहे वो बॉय है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है। लेकिन पहले आईपीसी में सिर्फ और सिर्फ माइनर गर्ल के बारे में बात की गई थी। और तो और जो हमारे पास आईपीसी था वो एज न्यूट्रल नहीं था। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 376 DB जो था वो बात करता था गैंगरेप ऑफ गर्ल बिलो 12 ईयर्स। और सेक्शन 376 DA, सॉरी यहाँ पे 7 आना है, 376 DA ये बात करता था गैंगरेप ऑफ गर्ल बिलो 16 ईयर्स। तो यार गैंगरेप तो गैंगरेप है ना, चाहे वो 12 साल की छोटी बच्ची से हुआ, चाहे वो 16 साल की छोटी बच्ची से हुआ। लेकिन अब बीएनएस ने सीधा ही इनको कंबाइन करके क्या कर दिया, सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 में सीधा से लिख दिया गैंगरेप ऑफ गर्ल बिलो 18 ईयर्स। तो सीधा सीधा इसने इसे एज न्यूट्रल बनाने की कोशिश करी है। चलें आगे देखते हैं बीएनएस में क्या क्या चेंजेस किए गए। तो बीएनएस में इसके ऑफेंसेस में चेंजेस किए गए, डेफिनेशंस में चेंजेस किए गए, पनिशमेंट में चेंजेस किए गए, और क्या किया गया, कंसोलिडेशन भी की गई। ऑफेंसेस जो है इसमें कुछ ऐड किए गए और कुछ डिलीट किए गए। डेफिनेशंस में भी कुछ न्यू डेफिनेशन ऐड की गई हैं, कुछ चेंज की गई हैं, कुछ डिलीट की गई हैं। हमारी बारी से बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑफेंसेस ऐड किए गए, डिलीट किए गए और क्या क्या बाकी के चेंजेस हुए। तो देखिए टोटल 20 टाइप के नए ऑफेंसेस ऐड किए गए, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म, स्नैचिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीटफुल मीन्स। ये मीन्स जो है ना डिसीटफुल वो कौन से हैं, जैसे कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, एट्सेट्रा। एंड हिट एंड रन लो, हिट एंड रन लो तो आपको पता ही है, काफ़ी लोगों ने इसको लेके प्रोटेस्ट भी किया था। तो इस तरह हमारे पास टोटल 20 तरह के ऑफेंसेस ऐड किए गए हैं अब बीएनएस में। अब कुछ ऐड किया गया तो कुछ डिलीट भी किया गया, और टोटल 19 प्रोविजंस डिलीट की गई हैं, जैसे कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड जो कि सेक्शन 309 था आईपीसी में। अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस से लेके जो सेक्शन था 377 ऑफ आईपीसी उसे भी डिलीट किया गया है। यहाँ पे सारे आईपीसी के सेक्शंस हैं ऑफ कोर्स। ठग्स का जो सेक्शन था 310, 311 ये भी डिलीट किया गया। लर्किंग हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट सेक्शन 444 एंड 446 ये भी डिलीट किए गए। साथ में चैप्टर 13 जो था आईपीसी का ऑफेंसेस रिलेटेड टू वेट्स एंड मेजर्स, ये तो पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीट किया गया। और इसमें सेक्शंस कौन कौन से थे, सेक्शन 264 से लेके सेक्शन
267 तक ये सारा पार्ट डिलीट किया गया, और भी कुछ सेक्शंस हैं जो रह गए वो भी कुछ डिलीट किए गए, हम आगे पढ़ेंगे इसे डिटेल में। अब देखते हैं डेफिनेशंस में क्या क्या चेंज किए गए। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ डेफिनेशंस चेंज की गई हैं, कुछ डेफिनेशंस डिलीट की गई हैं और कुछ न्यूली ऐड भी हुई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी डेफिनेशंस चेंज की गई हैं। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन, जेंडर की डेफिनेशन और मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को चेंज किया गया है। डिलीट किया गया है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन, इंडिया, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड सेक्शन, ये कुछ डेफिनेशंस है, इन्हें डिलीट किया गया है। और सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 ऑफ बीएनएस में चाइल्ड की डेफिनेशन को अब ऐड किया गया है। साथ ही साथ डेफिनेशंस पार्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 39 ऑफ बीएनएस भी एक नया ऐड किया गया है। अब आप देखते हैं पनिशमेंट्स के क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। दो तरह के चेंजेस किए गए हैं। एक तो न्यू टाइप की पनिशमेंट अब इंट्रोड्यूस की गई है, दैट इज कम्युनिटी सर्विस फॉर पेटी ऑफेंसेस, एंड साथ में पनिशमेंट्स जो हैं उन्हें और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया गया है। जैसे कि 33 ऐसे ऑफेंसेस है जिनमें पेनल्टीज को इंक्रीज किया गया है, 83 ऐसे ऑफेंसेस है जिनमें फाइन्स को इंक्रीज किया गया है, और 23 ऐसे ऑफेंसेस है जहाँ पे कहा गया है कि भाई ऑफेंडर को मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी। ठीक है जी। और साथ में कंसोलिडेशन ऑफ ऑफेंसेस भी किया गया है, नया चेंज। कंसोलिडेशन ऑफ ऑफेंसेस में क्या किया गया कि जो बहुत सारे सेक्शंस होते थे आईपीसी में उनको कंबाइन करके एक ही सेक्शन में सीरियल वाइज अरेंज कर दिया गया है। जैसे कि अनलॉफुल असेंबली में पहले बहुत सारे सेक्शंस थे, वो सारे अब सीरियल वाइज अरेंज हो गए हैं। स्टोलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड रोबरी, डिकॉइटी वगैरह, ये सारे ऑफेंसेस जो हैं ये कंसोलिडेट कर दिए गए हैं। आई होप ओवरव्यू आपको अच्छे से समझ आ गया कि क्या क्या अब इसमें चेंजेस किए गए हैं। आगे हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।